पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ना ही सीडीए से अप्रूव्ड है। सुनकर हैरानगी तो हो रही होगी दोस्तों। ये बेसिकली पाकिस्तान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जो कि आप पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी का नाम सुनते हैं ना, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क के साथ मंजूर शुदा है। ये सामने बिल्कुल आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे देख रहे होंगे। और दूसरी चीज ये है कि यार बहुत सारी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जैसे कि पुलिस फाउंडेशन, डॉक्टर इनक्लेव, कुरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, मीडिया टाउन, बैरिया टाउन, पता नहीं और कितने टाउन हैं इस रोड के ऊपर। लेकिन पीडब्ल्यूडी ही रोड के हवाले से क्यों मशहूर है? यार मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट सबसे पहला और बुनियादी ये है कि ये बिल्कुल रोड के सामने आती है, बिल्कुल स्टार्ट में आती है। इससे पहले मैंने गुलबर्ग ग्रीन्स को कवर किया था और उसमें जो रिहायशी जिंदगी है ना, वो उस हिसाब से अभी तक नहीं आई। वजह पता क्या है? वजह सिंपल सी है कि उन्होंने स्टार्ट में सारा का सारा कमर्शियल रखा हुआ है, फार्म हाउसेज रखे हैं, बाद में एंड में जाके उन्होंने रिहायशी जिंदगी यानी कि रेजिडेंशियल एरिया या सेक्टर स्टार्ट किया है। तो दोस्तों गुलबर्ग ग्रीन से मैं आगे की तरफ यानी कि पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी को कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको एक्सेसिबिलिटी, लोकेशन और रोड्स के हवाले से बताऊंगा। 7 किलोमीटर है जी यहां से कुराल चौक। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो खन्ना पुल इंटरचेंज आता है। 9 किलोमीटर से आपका बनता है पीडब्ल्यूडी का डिस्टेंस फ्रॉम खन्ना पुल इंटरचेंज। और अगर दूसरी साइड की बात करें, जिस तरफ हम मूव कर जा रहे हैं, वहां पर एक और दूसरा इंटरचेंज आता है, नेवल इनकरेज। वहां से इसका डिस्टेंस तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर बनता है। ठीक है, बाकी जो सोसाइटीज हैं जिसमें मीडिया टाउन, बैरिया टाउन, कुरंग टाउन, ये सारे इसके एडजेसेंट हैं। बैरिया टाउन से चले 1 किलोमीटर आप कह लें। तो दोस्तों ये सारी बात तो रोड्स की, लोकेशन की, एक्सेसिबिलिटी की होगी। आगे चलकर प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से यहाँ पर प्रॉपर्टी का, प्लॉट का, मकानों का क्या रेट चल रहा है, क्या किराए चल रहे हैं, इस हवाले से जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक्सेसिबिलिटी के हवाले से दोबारा से गाइड करता चलूं कि आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी की तरफ आ रही हैं या जा रही हैं, वो रास्ते आपके 2-3 अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो इट मींस वो इलाका या सोसाइटी बहुत अहम है। ये नीचे एक राउंड अबाउट बना हुआ है। जब भी आप कुराल चौक से आएंगे तो यहाँ आप नीचे से होकर पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट की तरफ पहुंच जाएंगे। बारिशों की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो चुका है। बहरहाल जी, आपको सबसे पहले तो इस सोसाइटी के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेसिक अमेनिटीज क्या है। तो बेसिकली इसके जो है वो 5 ब्लॉक्स हैं, ए, बी, सी, डी और डबल डी। ए ब्लॉक जो है ना दोस्तों, वो उसमें टोटल 1 कनाल की ही इन्वेंट्री है। अब प्लॉट से मेरा मुराद कतन ये नहीं है कि यहाँ पर प्लॉट्स जो है वो कोई 80 या 90% यहाँ पर मौजूद हैं। प्लॉट से मेरा मुराद ये है कि यहाँ पर ओवरऑल अगर बात की जाए ना, 95-97% ये इलाका डेवलप्ड है। 1, 2 या 3% तक आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाएंगे। तो ए ब्लॉक में आपके पास 1 कनाल की कटिंग है और उसकी जो गलियां भी है ना, वो तकरीबन 11-13 गलियां हैं। ठीक है, इसी तरह बी ब्लॉक है, वो गली नंबर 13 से 16 तक जाती है और उसमें आपके पास एक दूसरी कैटेगरी भी आ जाती है जिसमें आपके पास 10 मरला और 1 कनाल अवेलेबल होता है। सी ब्लॉक में भी आपके पास 10 मरला और 1 कनाल है, जबकि डी ब्लॉक में आपके पास 6 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, यानी कि इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। और जो डबल डी ब्लॉक है ना, ये बेसिकली 2010 के बाद यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और यहाँ पर आपके पास 10 मरला और 5 मरला, या यूं कहीं 5 मरला और 10 मरला, लेकिन 10 मरला ना वो सिर्फ एक ही गली है। ठीक है, जहां पर आपको 10 मरला मिलेंगे, बाकी सारी के सारे 5 मरला की हैं। ये 1990 में यानी कि यहाँ पर जो है ना बाइंग ऑफ लैंड स्टार्ट हुई थी और 2000 के बाद तो मैं कहता हूँ ये खचाखच इलाका भर गया था। 2010 के बाद खैर डबल डी ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और बाकी रही यहाँ पर बात पर मरला रेट की या जमीन की, तो 1 कनाल का प्लॉट आपको मिनिमम 2.5 से 3 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसी तरह जो 10 मरला का है वो 1.5 से 2 करोड़ की, और जो 5 मरला है वो भी इसी तरह 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। बट इसका कथन मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये इलाका 97-98%
आबाद हो चुका है। ए बी ब्लॉक जो है इसके मेन बुलेवार्ड के राइट लेफ्ट पर आते हैं। और बहुत सारे दोस्त फिर घरों के मकानों की कीमतों के हवाले से भी पूछ रहे होते हैं कि यार 5 मरला का मकान सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी कितने का मिल जाएगा। यार देखें, मकानों की ना फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं चलें आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि 1 कनाल का प्लॉट अगर आपको यहां पर सपोज करें कि 3 करोड़ रुपए का मिला है ना, तो उसके ऊपर आप अपनी कास्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन लगा लें। आजकल 3500 से 4000 पर स्क्वायर फीट कास्ट है, जो कि 5 मरला, मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि 5 मरला सिंगल स्टोरी आप मकान बनाए तो 50 लाख तकरीबन लग जाता है। तो 1 कनाल पर आप समझ लें कि आपका 2 करोड़ रुपया अगर मिनिमम भी आए ना, मिनिमम भी, तो 5 करोड़ रुपए का तो उस बंदे को 1 कनाल का मकान पड़ गया ना, तो वो 6 करोड़ का तो नहीं बेचेगा ना, कम से कम वो 8, 8.5, 9 करोड़ वैल्यू लगाएगा, तो 7, 7.5 में उसका जो भी फाइनल होगा। बाकी यहाँ पर यार दोस्तों, आप जरूरी नहीं है कि मकान ही खरीदें, आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि यार पिंडी का कोई अच्छा एरिया दिखाएं जहां पर रेंट मुनासिब हो। देखिए, आप उसमें जो कास्ट आपके बच्चों की एजुकेशन की है वो भी तो ऐड करें ना। ये तो मैं आपको पहले ही थॉरली बता चुका हूं कि यार यहाँ पर रोड पर आपको एक से एक जबरदस्त चेन बेस्ड स्कूल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। ठीक है, इसमें एक अमेरिकन लिस्ट ऑफ स्कूल है गालबन ब्लॉक सी में, वहां पर ज्यादातर यहाँ के जो फैमिलीज अपने बच्चों को भेजती हैं, तो आपकी एक बच्चे की जो कास्ट है आजकल, तो आपको पता है ना पेट्रोल की प्राइस कहाँ जा रही है, 10-15 हजार तो आपका एक बच्चे की जो वैन के ऊपर लग जाता है। तो वो कास्ट भी आप ऐड किया करें। यहाँ पर 60-70 हजार रुपए से कम आपको मकान नहीं मिलेगा रेंट के ऊपर, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर 10 मरला की कटिंग है। डी ब्लॉक में आपको मिल जाती हैं। अच्छा, सी ब्लॉक में मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने हो सकता है खरीदारी भी यहाँ पर करनी हो, आप सोच रहे हो इन सोसाइटीज का विजिट करने का, तो यहाँ पर 2-3 गलियां सी ब्लॉक में ऐसी लगती हैं जहां पर पीछे नाला भी लगता है, गालबन 42, 43, 44 कुछ इस तरह। वहां पर आपको प्लॉट्स या मकान थोड़े ना सस्ते मिल जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्किप करके वीडियो देखेंगे, फिर आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो वहां पर अब सी ब्लॉक का ये नहीं मैं कह रहा कि वो ब्लॉक शायद खराब है, उसमें फिर आप दूसरी चीज भी तो देखें ना। वहां पर आपका ये स्कूल भी करीब है, इसके अलावा एक काफी मशहूर फैमिली पार्क है, वो भी सी ब्लॉक में, एक डी ब्लॉक में भी है। इसी तरह एक मस्जिद रब्बुल आलमीन है, वो आपको यहाँ पर सबसे मशहूर पुरानी मस्जिद है। ठीक है, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको गिनवा चुका हूँ, वो सारा का सारा इस सोसाइटी के अंदर आपको अवेलेबल है। बाकी एक लास्ट चीज जो कि कमर्शियल सेक्टर के हवाले से लोग पूछ रहे हैं, कोई दुकान कोई मिल जाए सेल वाली, तो आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मेन रोड के ऊपर एक एक कनाल के प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर प्लाजास बन चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई अभी आपको चीज ऐसी है जो कि अवेलेबल होगी। और उस टाइम जो है जब ये बन रहे थे, तो उस टाइम 20-20 करोड़ रुपया एक कनाल की प्लाजे की वैल्यू थी। अभी तो आपको पता है दुकानें बन चुकी हैं। दुकानों का भी हो सकता है कि पॉलिसी कोई चेंज हो, वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कोई दुकान मिल रही हो। बहरहाल जिसने भी खरीदा वो पूरा पूरा 1 कनाल का प्लॉट खरीदा है और उसके ऊपर प्लाजा बना है। मेरी कोशिश होती है दोस्तों पिंडी इस्लामाबाद के एरियाज, इलाके, सोसाइटीज कवर करता रहूं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करता रहूं। उम्मीद करता हूं आज की छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में फिर मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।